दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में आईटीओ विजय चौक में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भारी बारिश के चलते जल भराव, सड़कें हुई जलमग्न। दिल्ली में बारिश के चलते पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, मिंटो ब्रिज इलाके में पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, कई जगहों पर जल भराव, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग ने हैदराबाद में जारी कर रखा है बारिश का येलो अलर्ट। तेलंगाना के कई जिलों में हो रही है बारिश। नासिक में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में सड़कों पर हुआ जलभराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आने जाने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई हिस्सों में तेज बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोटी और छिनका में पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुआ जाम, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। एमपी के मंडला में पानी के तेज बहाव में वहां बाइक सवार युवक ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। कोलकाता आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ। सोमवार को करीब 13 घंटे तक चली है पूछताछ। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोपी संजय राय का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से मिली है टेस्ट की इजाजत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के सभी हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। जरूरत के अनुसार अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे मार्शल, डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम और सीसीटीवी सिस्टम को ठीक किया जाएगा। अस्पतालों में हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर केस दर्ज कराने का आदेश, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने दी जानकारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, पश्चिम बंगाल सरकार ने किया एसआईटी का गठन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के बाद ममता सरकार अलर्ट, महिला सुरक्षा के लिए रात्रि साथी ऐप का लॉन्च किया। सभी वर्क प्लेसेस पर महिला स्वयंसेवकों की अब ड्यूटी लगेगी। महिलाओं के लिए शौचालय के साथ रेस्टरूम भी बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेफ जोन बनाए जाएंगे, इसकी निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। सभी संस्थाओं को विशाखा कमेटी बनाने का निर्देश। लेडी डॉक्टर से रेप हत्या का आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने जताया विरोध, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला, पोस्टर के जरिए लोगों को संदेश भी दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कोलकाता कांड की घटना की निंदा की, कहा कि हम सभी लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, मामले की जांच तेज हो और दोषियों को कड़ी से सजा मिले। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन, सिलीगुड़ी में कलाकारों ने किया प्रदर्शन। शिमला में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कलबुर्गी में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, कोलकाता की घटना को लेकर किया इंसाफ की मांग। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले पर बोली बांसुरी स्वराज, पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बांसुरी स्वराज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि मार्च निकालकर वो किससे न्याय की मांग कर रही थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल जैसी घटना ना हो, इसके लिए दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ममता सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, सीपीआईएम की नेता वृंदा करात का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता का बयान, बंगाल में गुंडाराज, ममता सरकार नाकाम हो गई। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार, तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट भी। शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद, इंटरनेट सेवा पर रोक। जेएमएम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, ये उनका आंतरिक मामला। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम है, वो राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, बन्ना गुप्ता का बयान। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले चंपाई सोरेन की पीड़ा वाजिब है, सीएम के तौर पर उन्हें जेल से निर्देश मिलता था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती है। मुंबई में आज होगा कांग्रेस का सम्मेलन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया न्योता। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुमत में विवाद बढ़ेगा, कहा। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज हुई। कुर्ला में लाडली बहना योजना कार्यक्रम में अजित पवार के साथ दिखे थे जीशान। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर अल्टीमेटम दिया, सीएम शिंदे से बात करने की बात कही। मुंबई के एआईएमआईएम प्रेसिडेंट पद से हटाए गए फयाज अहमद रईस लश्करिया को दी गई है जिम्मेदारी। फयाज अहमद को पद से हटाने के बाद समर्थक हुए नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, लाडली बहना योजना की महिलाएं तारीफ कर रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता इवान डिसूजा के बिगड़े बोल, कहा कि राष्ट्रपति गवर्नर को वापस बुलाएं, नहीं तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। इवान डिसूजा बोले कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन जाकर गवर्नर को भगाने के लिए विवश कर देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धरमैया को बड़ी राहत, लोअर कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक। मूडा घोटाले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त तक होगी। कर्नाटक से ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में हो रहा है, सीएम रेड्डी खुद घोटाले में शामिल है। बीआरएस नेता केटी रामाराव का बयान। केटी रामाराव बोले कि कांग्रेस का एटीएम बन गया है तेलंगाना, यहां से करोड़ों रुपए दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार के मदरसों में पढ़ाई की जा रही है, किताबों में गैर मुसलमानों को बताया गया काफिर। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने दावा किया। प्रियांक कानूंगो बोले कि बिहार के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तानी किताबों का ट्रांसलेशन। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले मदरसों में ऐसी ही पढ़ाई का नतीजा है आतंकवाद।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मांग, मदरसों को लेकर जो बात सामने आई है उसकी जांच करें, एक्शन लिया जाए। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, 1 सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को करेंगे नामांकन। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन आज से। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियान, किश्तवाड़ और डोडा सहित 24 सीट पर 18 सितंबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, 370-35A की बहाली का वादा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा, मुफ्त पेयजल 1 युवाओं को नौकरी और साथ ही गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का विपक्ष पर तंज, कहा कि कुछ लोग उनसे भी ज्यादा देने का वादा करेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि वो नहीं आने वाले हैं सत्ता में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को कहा कि ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल होता है। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए आर्टिकल 370 को वापस लाने का मुद्दा नहीं उठता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित, कहा कि यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत, दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर लगेगी मुहर। जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा भारत के दौरे पर आज होने वाले इंडिया जापान 2+2 डायलॉग में हिस्सा लेंगी। 23 अगस्त से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे छत्तीसगढ़। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल होंगे। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की परेशानियां। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने वीर भूमि पर जाकर किए पुष्प अर्पित। मंकी पॉक्स को केंद्र सरकार ने गंभीर बताया, अलर्ट जारी किया। एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में सभी को सचेत रहने के लिए कहा। दिल्ली में सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग को बनाया गया नोडल हॉस्पिटल। मंकी पॉक्स का नहीं है कोई तय इलाज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला किया। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूदू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि हम तकनीकी और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे को बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीती रात हाईवे पर चलाया गया चेकिंग ऑपरेशन। आसपास के इलाके को भी अलर्ट रखा गया है। लोगों की पहचान के बाद आने जाने के लिए दिया जा रहा है इजाजत। सूरत में एक मॉल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एक्शन में आई पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड को भेजा गया। यूपी के हापुड़ में पतंगबाजी को लेकर विवाद। बच्चों में विवाद के बाद भिड़े परिजन, एक दूसरे पर जमकर पथराव। सिलीगुड़ी में टला बड़ा ट्रेन हादसा। एक ही ट्रैक पर आई दोनों ट्रेनें। तेल टैंकर के गार्ड की सक्रियता के चलते दुर्घटना हटी। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली में फूड पॉइजनिंग से 3 छात्रों की मौत हुई। 37 स्टूडेंट हॉस्पिटल में हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 4.9 नापी गई है। बारामूला में बैक टू बैक भूकंप के झटकों से लोग परेशान हुए। तीव्रता 4.9 आंकी गई। बारामूला के बाद पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यहां पर भी तीव्रता 4.9 नापी गई है। दक्षिणी पाकिस्तान में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी। 1.5 महीने में 209 लोगों की मौत हुई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिणी सिंध में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हाईवे डूबे हुए हैं और फसलों को नुकसान हुआ है।